नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कल हमने राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जो कि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में इसी वर्ष पुस्तक ऐड हुई है, उसको हमने शुरू किया था। कल हमने इसका पार्ट नंबर 1 बनाया था और पार्ट नंबर 1 चल रहा है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। वह वीडियो आपने नहीं देखा, इस वीडियो के आई बटन में उसका लिंक मिलेगा और जाकर आप उसको देख सकते हैं। आज हम पार्ट नंबर 2 जहां तक कल हमने पढ़ा था उससे आगे आज पढ़ेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम आज हम शुरुआत करेंगे प्रागीय ऐतिहासिक राजस्थान यानी प्राग युग में राजस्थान कैसा था। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यानी आप ये मानिए कि मानव सभ्यताएं जितनी भी जो सभ्यताएं हुई है, हड़प्पा है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, इन सभ्यताओं का जो उदय है वह कहाँ हुआ है? नदी और घाटियों के किनारे हुआ है, क्योंकि नदी और घाटियों में जो है जल की प्रचुर मात्रा थी। और यहाँ पर ये होने के कारण, जल की मात्रा प्रचुर होने के कारण यहाँ पर कंदमूल फल भी आसानी से मिलते थे। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध होते थे। सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भूभाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व मरुस्थल भूमि में समुद्र विद्यमान था। यानी माना जाता है कि यहाँ आज जहाँ मरुस्थल है वहाँ सैकड़ों साल पहले यहाँ क्या था? समुद्र था। सरस्वती तथा द्विरेश नदियाँ इसी समुद्र में आकर गिरती थी। यानी जो सरस्वती नदी वर्तमान घग्गर नदी है ये, और द्वेष नदी, ये दोनों कहाँ आकर गिरती थी? दोनों समुद्र में आकर गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के सर्वथा उपयुक्त थी। यानी ये जो सभी स्थितियाँ हैं ये मानव जीवन के बसाव के लिए सबसे उपयुक्त स्थितियाँ थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीन भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। यानी इन्हीं भौगोलिक स्थितियों के कारण राजस्थान भी जो है मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम जो भूभाग है उनमें से एक है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। यानी मानव सभ्यता जब उद्भव हुआ था इसको क्या कहते हैं? पाषाण काल। इसे 3 भागों में बांटा गया, एक तो पूर्व पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक है उत्तर पाषाण काल। तो सबसे देखो पूर्व पाषाण काल। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में उत्खनन से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टरजाइट पत्थरों के अनेक उपकरणों से ज्ञात हुआ कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। यानी राजस्थान में मानव संस्कृति कब हुई इसका कोई ज्ञात नहीं है, लेकिन अलग अलग प्रकार के पत्थरों से और जो क्वार्टरजाइट पत्थर हैं और उनके उपकरणों से ये प्राप्त होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व यहाँ पर एक मानव संस्कृति थी। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंदरगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाली। यानी 1870 में जो C.A. हैकेट है इसने सबसे पहले जयपुर और इंदरगढ़ में जो है पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी हैंड एक्स यानी हाथों की जो कुल्हे है, हाथों से निर्मित कुल्हाड़ी है, वो खोज निकाली थी। कुछ समय पश्चात शेटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। यानी जब ये पहले पोत जो है हाथ से निर्मित जो कुल्हाड़ी खोदी गई, उसके बाद शेटनकार है उसने झालावाड़ से उपकरण खोजे। उसके बाद जो है भारतीय पुरातत्व विभाग, नई दिल्ली और डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान का जो पुरातत्व विभाग है, इन सब के अधिकारियों ने, विद्वानों ने यहाँ से खोजें, अलग अलग प्रकार की खोजें की। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियाँ, विशेष रूप से जैसे चंबल है, बनास है, वह उसके सहायक नदियों के किनारे जो पूर्व पाषाणकालीन उपकरण हैं ये प्राप्त हो गए। जालोर से इस युग के उपकरण खोज का जो श्रेय है वो B. आलीचंद को दिया जाता है। स्पष्ट है कि उपयुक्त भूभाग जो है पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार करता था। अब देखिए मध्य पाषाण काल। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी दूसरी कड़ी के रूप में
राजस्थान के प्रागीय ऐतिहासिक काल में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है मध्य पाषाण काल का। पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियाँ, चित्तौड़ के बेड़े नदी घाटी, विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण भी मिले। इस काल के उपकरण जो है वो छोटे हल्के और कुशलता से निर्मित थे। ये उपकरण जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्निलियन, क्वार्टरजाइट, कलेसडोनी आदि पत्थरों से बने थे, जिनमें ब्लेड, इग्रेवियर, ट्रायंगल, ट्रेंसेट, ट्रेपॉज, स्क्रेपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय यानी इस प्रकार की आकृतियां बनाई गई थी। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण भी कहा गया है। फिर उत्तर नव पाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नव पाषाण काल सभ्यता भी बनी, जैसे अजमेर है, नागौर है, सीकर है, झुंझुनू है, जयपुर है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के उपकरण भी प्राप्त हुए, जिनमें भीलवाड़ा का बागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थान से प्राप्त जो उपकरण हैं वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये जो है ये उत्तर पाषाणकालीन है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं राजस्थान में धातु काल की। ताम्र पाषाण, ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण और ताम्र काल के अवशेष मिले, यानी या तो ताम्र पाषाण या ताम्र कांस्य, इस प्रकार के जो अवशेष यहाँ से मिले हैं, जो तात्कालिक युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। जैसे राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति स्थलों की बात करें तो गणेश्वर है जो कि सीकर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, गीलूंड राजसमंद में है, आहड़ व झाडोल उदयपुर में है, पिंड और पिंडालिया चित्तौड़गढ़ में, कुराडा नागौर में, साबणिया व पुंगल बीकानेर में, नंदलालपुरा किराड़वत और चितवाड़ी जयपुर में, एलाना जालौर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, कोल माहौली सवाईमाधोपुर में, मल्लाह भरतपुर में आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय, यानी ये जो स्थल है ये ताम्रकालीन संस्कृति के स्थल हैं। लोहे काल। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान, उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। यानी जैसे तांबा और कांस्य का आविष्कार मतलब लोगों को ज्ञान होता, उसके बाद जब लोहे का ज्ञान लोगों को हुआ तो वो मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी या युगांतकारी यानी युग बदलने वाली घटना थी। इससे कृषि उपकरणों और हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्यों को बदल दिया। जैसे राजस्थान में नौह भरतपुर, जोधपुर जयपुर, सुनारी झुंझुनू, रेंट टोंक आदि स्थानों से लोहे संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण भी मिले हैं। लोहे से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहे युग के आरंभ की सीमा की रेखा भी निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। जैसे जोधपुर तथा सुनारी से लोहे को गलाने की भट्टियाँ, अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने के अवशेष भी मिले हैं। रेंड में जो है लोहे सामग्री प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। लोहे काल के पश्चात अन्य भागों की हम बात करें तो राजस्थान में स्लेटी रंग के चित्रित मृत भांड यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं संस्कृति, जिसे कहते हैं पेंड ग्रे वेयर PGW का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष जो है विराटनगर, जोधपुर जयपुर, सुनारी नौहा आदि स्थानों से मिले हैं। ये जो संस्कृति है लगभग 600 ईसा पूर्व की है। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान का ऐतिहासिक युग भी प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो ऐतिहासिक युग है जैसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, इनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने जो है क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा प्रागीय ऐतिहासिक राजस्थान, प्राक युग में राजस्थान जैसे 3 भागों में बटा है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपके उत्तर पाषाण काल। इसके साथ ही राजस्थान में धातु काल हमने पढ़ा जिसमें लोहे काल और उसके साथ ताम्र और कांस्य काल की भी हमने चर्चा की। तो मित्रों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना नहीं भूलें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।